नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर की क्या कुछ अपडेट है वो अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की। तो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और आज उन्होंने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है दिल्ली में। और उनके साथ जो है उनके साथ जितने भी प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं, फिर चाहे वो 4 लेन के प्रोजेक्ट हैं या अन्य जितने भी कनेक्टिविटी को लेकर जो यहाँ पर यातायात मार्गों का निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें जो है उनमें तेज़ी लाने की उन्होंने वहाँ पर डिमांड की है कि इनमें तेज़ी लाई जाए। 4 लेन क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी भी जो है वो काफ़ी सीमित साधन मौजूद हैं। तो ऐसे में सड़क एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है जो टूरिस्ट हैं वो चाहे फिर वो पड़ोसी राज्यों के हो या फिर दूर दराज के राज्यों के हो, विदेशी टूरिस्ट भी जो है वो चंडीगढ़ तक फ्लाइट की जो है वो सुविधा है। हालांकि शिमला भी जो है वो फ्लाइट आती है, कुल्लू भी फ्लाइट आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी नहीं है कि जिससे जो है पर्यटन को जो है वो पंख लग सके। तो उन्होंने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री से ये डिमांड की है कि जितने भी 4 लेन का निर्माण हो रहा है, मनाली किरतपुर को लेकर का निर्माण है, अन्य जितने भी 4 लेन हैं उनमें तेज़ी लाए, ताकि जो हिमाचल, क्योंकि एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में हिमाचल की पहचान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आ सके और जिसके चलते जो है हिमाचल को आर्थिक रूप से जो है हिमाचल सशक्त हो सके। क्योंकि टूरिस्ट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, होटल कारोबारियों की आमदनी होगी, इसके साथ ही जो भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनकी आमदनी में जब बढ़ोतरी होगी तो राज्य के जो कर है उसमें भी जो है बढ़ोतरी होगी और राज्य भी जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। तो इसको लेकर जो है उन्होंने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री से वो मुलाकात की है। और इसके अलावा उन्होंने डिमांड की है कि हिमाचल जो है वो पहाड़ी राज्य है, इसलिए यहाँ पर जो है वो अनुदान जो दिया जाता है केंद्र की तरफ से उसकी राशि को बढ़ाया जाए और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए दिया जाए। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ पर रोड निकालना जो है, यातायात मार्ग निकालना, छोटे मार्ग निकालना, उसके लिए जो है काफ़ी धन चाहिए होता है। तो ऐसे में धन की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की उन्होंने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री से यहाँ मांग की है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हिमाचल को सौगात दिया है। वो सौगात है हिमाचल निकेतन की, जो कि 57 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। इसमें टोटल जो है वो 81 कमरे होंगे, जिसमें छात्रों के लिए ही अलग से 36 कमरों की व्यवस्था की गई है। जो पूरी सुख सुविधाएं, जो छात्रों को जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, जिसमें पढ़ाई को लेकर जो है आधुनिक सुविधाएं चाहिए होती थी, उससे लेस होंगे। जो विद्यार्थियों के लिए अलग से 36 कमरे बनाए जाएंगे। टोटल इसमें 81 कमरे होंगे। और जो भी लोग फिर चाहे दिल्ली का रुख किसी इंटरव्यू के लिए करते हैं या फिर बीमारी का इलाज करवाने के लिए एम्स जाते हैं, तो उनको जो है वहाँ पर छत मिल सके, इस उद्देश्य से जो है हिमाचल निकेतन का वहाँ निर्माण किया जा रहा है। उसकी विधिवत आज आधारशिला रखी गई है और 2025 तक जितने भी अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 2025 तक इस हिमाचल निकेतन का कार्य संपूर्ण कर लिया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो है वो हिमाचल वासियों को इसका लाभ मिल सके। और चाहे फिर वो कर्मचारी हैं, चाहे कोई इंटरव्यू देने गया है, चाहे कोई काम के सिलसिले में गया है, चाहे कोई अपने पेपर देने के लिए वहाँ पर गया है, चाहे कोई इलाज करवाने के लिए वहाँ पर गया है, तमाम ऐसे लोगों को जो है हिमाचल निकेतन की सुविधा मिल सके। टोटल 81 इसमें कमरे रहने वाले हैं, जिसमें कोई भी जो है वो जाकर वहाँ पर अपने लिए कमरा बुक करवा सकता है। नॉमिनल इसके लिए जो है वो शुल्क वहाँ पर रखा गया है। तो ये एक बड़ी सुविधा जो है वो दिल्ली में हिमाचल के लोगों के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष की। तो वो जो है काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अगर बीते कल की बात करें तो बीते कल भी जो है उन्होंने प्रदेश सरकार पर, खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो है वो कड़ा हमला बोला था। और आज भी जो है दैनिक सवेरा टीवी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक जो इंगित किया है, उन्होंने बात की हिमाचल प्रदेश सरकार अब कर्ज का रोना छोड़ दे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो 75,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और जो अन्य जो देनदारियां गिना रहे हैं, तो कर्जा उन्होंने 95,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा दिया है। जबकि सत्य यह है कि जब भाजपा ने सत्ता छोड़ी थी तो उस समय 69,000 करोड़ के आसपास जो है वो कुल कर्जा था। अब जो आंकड़े हैं वो मुख्यमंत्री गलत दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है वो दूसरी जो 5वीं जो उनके घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस का जो प्रतिज्ञा पत्र था उसमें जो 5वीं गारंटी
गारंटी दी गई थी जिसमें बागवानों को उनकी फसलों के उनके फलों के रेट तय करने की छूट देने का, कि वो खुद ही जो है बागवान अपनी फसलों के रेट तय करेंगे। तो ऐसे में क्योंकि बीते कल जो है बागवानी मंत्री का बयान आया था कि ये संभव नहीं है, इसको लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोला कि अभी तो केवल 2 महीने सरकार में आए हुए हैं और अभी जो है गारंटियां हवाई होने लगी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सरकार बनी है ये केवल लोक लुभावन गारंटियां देकर, लोक लुभावन वायदे कर जो है वो सत्ता में आई है और कोई भी गारंटी जो है वो पूरी नहीं होने वाली है। ओपीएस को लेकर भी जो है कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इसकी भी जो है वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। क्या रोड में रहने वाला है, किस तरीके से ओल्ड पेंशन मिलनी है, इसको लेकर भी सरकार ने अपना रुख जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा जो बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रोना रो रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका की तरह स्थिति होने वाली है, तो अगर वो इस तरीके से अभी से ही जो है असहज महसूस कर रहे हैं तो वो कुर्सी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है तो वो कुर्सी छोड़ सकते हैं। सत्ता नहीं संभल रही है तो वो कुर्सी छोड़ सकते हैं और उनके ही कई नेता जो ऐसे कतारबद्ध हैं जो कुर्सी लेना चाहते हैं, यानी कि जो सीएम की रेस में है, तो वो कुर्सी छोड़ दें और अन्य नेताओं को जो है वो मौका दे ताकि वो जो है स्टेट चला सकें। तो ये कुछ एक हमले हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर जो है वो वर्तमान सरकार पर किए हैं। इसके अलावा आईजीएमसी की बात करें तो आईजीएमसी भी जो है इसका विवादों से बड़ा पुराना नाता है। अब विवाद पिछले कल की अगर बात करें तो वो जय हिंद को लेकर था। सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो जय हिंद बोलने का मामला जो है वो कल सुर्खियों में आया था कि जय हिंद करने के लिए मना किया है। एमएस जो बने हैं राहुल राव, उन्होंने मना किया है कि जब भी उन्हें सैल्यूट किया जाता है, जब भी उन्हें नमस्कार की जाती है तो जय हिंद शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि राहुल राय ने इस पर जो है अपना पक्ष रखा था कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये केवल जो है मनगढ़ंत आरोप हैं। ये कल राहुल राव ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन आज फिर से जो है हंगामा जो हुआ है वो कमर पर काले बिल्ले लगाकर जो है जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने आज प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की वजह थी वेतन न मिलना। उनका आरोप है कि हमेशा 7 तारीख तक जो है वो आईजीएमसी के सुरक्षा में जितने भी तैनात वहां सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें वेतन दे दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है अभी तक जो है उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। इसको लेकर उन्होंने आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ आज जो है वो कमर पर काले बिल्ले लगाकर जो है वो प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जो है उनके वेतन की अदायगी की जाए, उन्हें जो है वेतन दिया जाए, क्योंकि एक तो उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है और अगर वह भी समय पर नहीं मिले तो उनके परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब बात करते हैं हिम केयर योजना की और आयुष्मान भारत योजना की। इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या ये योजनाएं भी बंद हो सकती हैं। तो आज जब इसको लेकर बात की गई, क्योंकि नेता जो विपक्ष हैं और जो भाजपा है जो विपक्ष में है वो लगातार सवाल उठा रही है, जिस तरीके से संस्थान बंद किए गए, जिस तरीके से पूर्व सरकार की योजनाएं बंद की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हिम केयर योजना भी जो है वो बंद की जा सकती है, आयुष्मान भारत योजना भी जो है वो बंद की जा सकती है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने साफ तौर पर कहा है कि ये योजना जो है वो बंद नहीं होगी, आयुष्मान भारत योजना बंद नहीं होगी, ना ही हिम केयर योजना बंद होगी, बल्कि इसे और बढ़ाया जाएगा। इसके दायरे को और बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। केंद्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है कि किस तरीके से जो है अधिक से अधिक लाभ जो है प्रदेश के लोगों को इस योजना का दिया जा सकता है। तो ये योजनाएं दोनों ही कंटिन्यू रहेंगी। ये बात जो है वो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कही है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।